नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हक आपका। मैं हूं आपके साथ आलोक। हक आपका में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की असंवेदनहीनता की। कागज के चंद टुकड़ों के लालच में कैसे कुछ डॉक्टर्स मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे ही सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे आज के इस खास शो में। तो श्री न्यूज की आज की मुहिम जिंदगी के उस जंग के लिए है जो आपका और हमारा हक है। इस हक की मुहिम में आज हम आपको उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की उस लाचारी को दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा को अब खुद इलाज की जरूरत है। यहां इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है जो लगातार मरीजों की जान ले रही है, लेकिन यह महामारी किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैली है, बल्कि इसकी वजह है डॉक्टरों की लापरवाही। जी हां, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही खुद एक बीमारी बन गई है और इसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं और डॉक्टर के इंतजार में मरीजों की पथराई आंखें। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में हर जगह कमोबेश यही नजारा दिखता है। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर सचमुच में भगवान बन गए हैं, तभी तो वो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में दिखते ही नहीं है। ऐसे में मरीजों के नसीब में इंतजार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बस देखना होता है कि डॉक्टर पहले आते हैं या मौत। नहीं जी, डॉक्टर नहीं आए और बताया भी नहीं उन्होंने पहले। मतलब जो हमें बता देते कि मैं सोमवार को नहीं बैठने का तो परेशान नहीं ना होती। सुबह से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप कब से खड़े हैं यहाँ? सुबह से। सुबह से। हाँ जी। तो अपनी वाइफ को लेके आ रखा हूँ एक्सरे कराने अच्छा, हाथ मिला का ना। कोई? अरे वहाँ सुबह से अभी तक परेशान हो गए। अभी 1 घंटे बाद एक ही नंबर आया, कह रहे इमरजेंसी इमरजेंसी, अपनों के करते जा रहे हैं। बताओ, ये हाल है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के दर्शन हो जाएं तो भी मरीजों को उनके कष्ट से छुटकारा मिल ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो खरीदना गरीब मरीजों के बूते में नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सस्ती जेनेरिक दवाइयां अस्पताल में नहीं मिलती, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को कमीशन का ऐसा चस्का लगा है कि कमीशन खोरी के चक्कर में डॉक्टर बाहर की महंगी दवाएं लिखने से भी गुरेज नहीं करते। बाहर से बताएं लेने के लिए। क्या बोला था? बोला था कि ये बाहर एक दवा बाहर से ले लेना, बाकी तो यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, देखिए, मरीज कह रहे हैं कि पर्चे पर जो दवाई लिखी है उसमें कुछ दवाई उन्होंने लिखी है कि जो यहीं पर मिल जाएगी, लेकिन कुछ दवाई उनको बाहर से लेनी पड़ेगी। यानी यही वो जेनरिक और एथिकल का जो सबसे बड़ा मामला है कि जो सस्ती दवाई है डॉक्टर लिखना नहीं चाहते, और जो दलाल हैं हॉस्पिटल के अंदर घूमते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो दवाई है वो बाहर से लिखी जाए। सबसे बड़ा खामियाजा मरीजों को यही उठाना पड़ता है कि उनकी जेब पर भारी पड़ती है ये महंगी दवाई है। ऐसा नहीं है कि इस बदहाली के लिए सिर्फ डॉक्टर ही जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। राव शफात अली, श्री न्यूज, देहरादून। और बिहार के गोपालगंज से संतोष जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, पहले कॉलर हैं। संतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। देहरादून की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से डॉक्टर्स लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन आपके जिले में क्या स्थिति है सरकारी अस्पतालों की और वहां पर डॉक्टर्स कैसा व्यवहार करते हैं? मेरे वहाँ तो सरकारी अस्पताल की हालत बहुत बुरी पड़ी हुई है जी। यहाँ पे कोई ऑपरेशन थिएटर में कभी ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, तो कभी डॉक्टर समय पे नहीं है। और रही बात नसबंदी वाली जो बातें चलती हैं, तो जमीन पे केपेचे पुआल के नीचे में सुलाकर लेडीजों को ऑपरेशन कर दी जाती है। तो इसके लिए अब अगर परिवर्तन की बात करें तो व्यवस्था परिवर्तन में आप क्या लगता है कि कैसे इसमें सुधार हो सकता है संतोष जी? अभी तक सुधार की कोई स्थिति नहीं नजर आ रही है जी। अच्छा संतोष जी, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जहां पर डॉक्टर ने आपके साथ बदसलूकी की हो, लापरवाही की हो, और आप हमसे शेयर करना चाहें अपनी बात, तो
एक्चुअली मैटर यहाँ है कि देखिए कहीं संजोग से किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, सर फट जाते हैं, तो लगता है आराम से अपने रूम में बैठे मस्ती करते रहते हैं। जी। जिनका सर फटा है फटने दीजिए, क्या जाता है, मेरा घर का थोड़ा ना कोई मरीज है। जी। और तो उसका सर संतोष जी, अगर इस डॉक्टर के पूरे कॉल मामले में करने अगर के बात बाद करें, में आपने बहुत सही पॉइंट्स कहे, लेकिन जो जो आपने बताए उन सब में सुधार की जरूरत है। लेकिन सोई हुई सरकार आखिर क्या कर रही, क्यों नहीं इस संदर्भ में कोई स्वास्थ्य महकमा कदम उठाता है? आपको क्या लगता है? ये जो मेरे वहाँ माननीय श्री जीताराम मांझी जो अभी मुख्यमंत्री हुए हैं, ये सिर्फ दलितों और महादलितों के अभी चक्कर में पड़े हुए हैं। भाड़ में जाए सरकारी अस्पतालें, कोई भी डॉक्टर्स लोग, इसको की कोई चिंता नहीं पड़ी हुई है। आगे में क्या होगा, ये सिर्फ दलित और महादलित के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी। तो संतोष जी, आप बिहार सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे इस अव्यवस्था पर? बिहार सरकार को तो मेरे नजर से कुछ नहीं हेल्प होनी चाहिए, कोई अंक नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संतोष कुमार जी थे, बिहार से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने 0 अंक के लायक भी नहीं समझा सरकार को। ये है बिहार सरकार की स्थिति। दीपक जी, एक दर्शक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जुड़ गए हमारे साथ। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैनपुरी में आप कहां से बोल रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की क्या स्थिति है, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। दीपक जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, एक छोटी सी गुजारिश, और अपनी बात रखिए आप हमसे। कुसमरा से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ ये कुसमरा मैनपुरी जिला में है, हाँ, विधानसभा क्षेत्र से। हेलो जी दीपक जी, आप मैनपुरी से बोल रहे हैं, वहां पर सरकारी चिकित्सालय जो हैं, वहां पर आप डॉक्टरों का कैसा रवैया पाते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा है सर, पूरी दवाइयाँ सब मेडिकल से ही लिखते हैं, सब सारी दवाइयाँ सब मेडिकल से, पास से कुछ नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो वही खड़ी आता है गेट बस। जी। तो कभी मरीज सब मिलकर के कभी आवाज नहीं उठाते? कभी आप सब लोगों ने कभी गए हो, इस तरीके का वाकया मामला सामने आया हो, सारे मरीज एक साथ मिलकर के सीएमओ से शिकायत की हो, कभी इस तरीके की कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब इसी में खुश हैं। जी। हम तो एक बार गया, उसके बाद जाता ही नहीं है। जी। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टरों की ये हालत है सरकारी अस्पतालों के, तो इसके चलते प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो खूब फल फूल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका सीधा तौर पर फायदा प्राइवेट प्रैक्टिशनर उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है सब। तो कैसे आखिर जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका हक गरीबों को, एक हर आदमी तो नहीं इलाज करा सकता ना प्राइवेट अस्पतालों की ओर, सरकार ने तमाम सारी सुविधाएं दी हैं, तो कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे सुधार आएगा, आपका सुझाव? अब सुझाव क्या दें हम, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारी यहाँ की तो बहुत प्रक्रिया खराब है। बिल्कुल किसी की समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये कैसे सुधरेगी सोई हुई सरकार, कैसे भ्रष्ट मंत्री सुधरेंगे, सवाल यही है बड़ा। दीपक जी, उत्तर प्रदेश सरकार को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश को हम बस 0 पॉइंट ही देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 0 अंक दिए हैं हमारे साथ, मैनपुरी से एक दर्शक जुड़े थे। तो ये है स्थिति, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आज जितने भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, 0 अंक ही दे रहे हैं अपनी राज्य सरकारों को। अवधेश कुमार जी हमारे साथ एक दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। अवधेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कानपुर से आप बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के। आप कानपुर में तो तमाम सारे अस्पताल हैं, लेकिन अव्यवस्था वहां पर भी दिखती है, चाहे हैलेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अन्य अस्पताल। फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कैसी स्थिति है? अस्पतालों की जी अवधेश जी। सरकारी अस्पतालों की हालत सर बहुत खराब है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को काम करना चाहिए कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट न देखें। जी। वो प्राइवेट देखते भी हैं, और उनके वो मेडिकल किसी भतीजे के हैं, चाचा के हैं, वहीं के लिए दवा लिखते हैं, उसके अलावा कोई दवा मान कर करते नहीं है। तो ये तो हमारे सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस पे ज्यादा ध्यान दें। दिक्कत बहुत आती है साहब हम लोगों को। लेकिन वो निवेदन स्वीकार कहाँ करते हैं अहमद हसन साहब? वो तो पहले से ही कहते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छा सुधार हुआ है पिछली सरकार से, बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं, कहीं कोई ऐसा मामला सामने नहीं आता है। वो उनसे कुछ कहो, वो मानने के लिए नहीं तैयार रहते हैं अहमद हसन साहब। तो नहीं, हमारे साथ एक हादसा हुआ है रसूलाबाद, कानपुर देहात में एक रसूलाबाद है। जी जी।
जी, हम चाहेंगे आप बताएं, अपनी बात शेयर करें। एक रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है, वहाँ पे जो है एक डॉक्टर है उमा शंकर सिंह, वो मतलब हमारी वाइफ को हम दिखाने गए थे, तो वहाँ मतलब इलाज कुछ कर दिया उन्होंने, जिससे हमारा कम से कम 20-25 हजार रुपया फालतू चला गया। मतलब बीमारी कुछ है सर, और दवा किसी की दी जा रही है, मतलब बीमारी उठ नहीं पा रही। बिल्कुल ऐसा लगता है डॉक्टरों को जान लेने की ही डिग्री दी जा रही है। सारी की सारी संवेदनाएं मरती नजर आ रही हैं, खोते नजर आ रहे हैं ये डॉक्टर्स। आखिर इनकी मंशा क्या है, बड़ा सवाल ये है। उत्तर प्रदेश सरकार को आप इस अव्यवस्था पर कितने अंक देना चाहेंगे? हम तो सरकार को बिल्कुल 0 मानते हैं इस समय। शुक्रिया अवधेश जी हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से अवधेश जी एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 0 अंक दिए हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ एक दर्शक उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जुड़ गए। रविंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हापुड़ में आप कहां से बोल रहे हैं और आपके वहां डॉक्टरों का कैसा रुख रहता है सरकारी अस्पतालों में? रविंद्र जी तक लगता हमारी बात नहीं पहुंच पाई, उससे पहले किसी तकनीकी कारण से फोन कट गया। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देहरादून की आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई। देहरादून के सरकारी अस्पताल में भी हालत बेहद दयनीय है। अस्पताल में डॉक्टर्स के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, ऐसे में मरीज इलाज के लिए परेशान रहते हैं। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र जी हापुड़ से। रविंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अगर आपको आवाज मिल रही है तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जिले में कैसी स्थिति है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर का कैसा रुख रहता है? कल हमने भी आपके इस चैनल को फोन किया था, आज हम फिर आज में फोन किया आपके पास पर। जी कविंद्र सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस गांव में हम रहते हैं, जो हमने बताया था कल यहाँ पर डॉक्टर साहब ने देखा कि गांव का पानी चेक कराया जाएगा, लेकिन आज लो पानी चेक नहीं हुआ। ये खबर 21 नवंबर 2014 को दिया गया था। जी तो कविंद्र जी फिलहाल आप अब इस पूरे मामले में जो मामला सामने आया, आपने बताया, आप किसको दोषी पाते हैं? लापरवाही किसकी सीधे तौर पर है? कौन जिम्मेदार है? के अंदर दोषी पाया जाएगा प्रशासन, क्योंकि प्रशासन भी देख पाता गाँव। जी तो प्रशासन आखिर क्यों नहीं पूरी संजीदगी से ऐसे मामलों को लेता है? ऐसे मामले सामने आते हैं, मीडिया उठाता है, लेकिन कई जगह पर बात सुनवाई होती है, लेकिन ज्यादातर जगह पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? श्री न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखना चाहेंगे कुछ? मैं ये कहना चाहूंगा, इसके अंदर हमने आज भी आपके हापुड़ पत्रकार को फोन किया था। जी जी, लेकिन उन्होंने ये रोज कहते हैं कि हम कल लाएंगे, लेकिन वो भी इस गांव में नहीं आ पा रहे। या तो कोई प्रेशर मान लो भैया पर, जब कुछ नहीं मालूम सर। आप ये बात आपसे किसने कहा कि रोज बोलते हैं आने के लिए? वो रोज कल करते हैं सर। उनका नंबर भी हम बता सकते हैं, जो आप इच्छा हो तो सर आपकी। कि आप हापुड़ संवाददाता की बात कर रहे हैं? जी सर। जी चलिए, यहाँ से भी हम एक ऑफिस से भी फोन करवाएंगे एक, और आप फोन करिएगा उनको फिर से, हम यहाँ से फोन करवाएंगे। तो पूरी तरीके से आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा, क्योंकि स्पेशल शोज चलते हैं, उनको भी खबर कवर करने के लिए बाहर जाना होता होगा, तो हो सकता है कि आपकी समस्या सुनने के लिए ना आ पाए, लेकिन हम हेड ऑफिस से भी उनको बोलेंगे। चलिए कविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कविंद्र जी हमारे साथ हापुड़ से एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हापुड़ संवाददाता से भी वो पूरी गुजारिश करेंगे ताकि इस मामले का पूरा खुलासा हो सके। गोविंद जी जुड़ गए आगरा से। गोविंद जी नमस्कार, ताज की नगरी आगरा से। वहां पर कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं, कैसे डॉक्टरों का रवैया है, क्या व्यवहार है डॉक्टरों का सरकारी अस्पतालों में? नमस्ते सर, मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। सर आपका भी शुक्रिया। जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो है हॉस्पिटल में 10 रुपए 20 रुपए की दवा दे देते हैं, उससे क्या